गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों आज हम लोग लॉग टेबल देखेंगे। लॉग और एंटी लॉग कैसे निकालें बिना लॉग टेबल देखे, वो भी मैक्सिमम एक्यूरेसी के साथ। तो आप जानते हैं केमिस्ट्री में आयनिक इक्विलिब्रियम, केमिकल काइनेटिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, बहुत ऐसी चीज हैं, जगह हैं जहां पर लॉग टेबल की जरूरत पड़ती है। तो आइए, मोमेंटम एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं लॉग टेबल बिना लेट किए। सबसे पहले बच्चों हम लोगों को यह जानना होगा कि लॉग होता क्या है या एंटी लॉग क्या होता है। लॉग या एंटी लॉग क्या होता है? देखिए, लॉग क्या है, अगर मैं आपसे ये कहूं कि 10 टू द पावर 2 तो आप तुरंत कहेंगे 100। लेकिन मैं कहूं 10 टू द पावर 0.3 तो आप कहेंगे हाँ ये तो थोड़ा सा कठिन है। तो अगर मैं ये आपसे कह रहा हूं, यहां कहीं लिखा हो log बेस 10 2, अगर लिखा हो log बेस 10 2 तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है 10 का पावर, ये 10 है ना, 10 का पावर कितना लिखें कि उसका आंसर 2 आ जाए। पहले तो ये जान लीजिए 10 का पावर कितना लिखें। जैसे आपको पता है, अगर पता है कि log 2 जो है उसका वैल्यू 0.3 होता है, अगर आपको पता है तो इसका मतलब ये कि 10 का पावर हम 0.3 लिखें तो उसका आंसर 2 आता है। इसका ये मतलब हुआ। सिमिलरली अगर हम एंटी लॉग देखें तो एंटी लॉग के लिए क्या होता है कि अगर कहीं लिखा हो एंटी लॉग और कुछ भी लिखा हो, मान लीजिए कि एंटी लॉग 1.2, तो इसका मतलब होता है 10 का पावर 1.2 का वैल्यू क्या होगा, इसका ये मतलब होता है। दोनों में थोड़ा अंतर है। ये क्या है? पावर बताता है, और ये कहता है कि ये पावर रहे तो वैल्यू क्या होगा। खैर, ये तो था कि लॉग और एंटी लॉग क्या होते हैं। अब हम लोग देख रहे हैं कि कैसे लॉग निकालेंगे। देखिए, 4-5 फॉर्मूले आपको जान लेने हैं, और 1 से लेके 9 तक, 10 तक कुछ लॉग याद कर लेने हैं। फिर आप सारे लॉग, एंटी लॉग, निगेटिव के एंटी लॉग सब निकाल लेंगे। आप आइए, हम लोग बिना लेट किए आगे बढ़ते हैं। कैसे हम लोग देखेंगे, कैसे देखेंगे जरा देखिए। आपको क्या याद करना है? एक तो आप याद कर लीजिए कुछ फॉर्मूले, मैं इधर लिख दे रहा हूं। फॉर्मूला क्या है आपको पता है? अगर log 10 है और यहां भी 10 है, इसकी वैल्यू है 1। एक तो ये जान लीजिए। अगर log कुछ भी अगर log e है और यहां भी है e, इसका वैल्यू 1। अगर log यहां बेस x है और ये x है, इसका वैल्यू है 1। एक तो ये जान लेना है, तीनों एक ही जैसे है। और क्या जानना है? अगर कहीं log लिखा है x टू द पावर a, तो आप क्या करते हैं? इसको a को ला देते हैं पहले a log x, है ना। यहां जो लिखा रहेगा ना बच्चों, उसको पहले ला देना है और ऐसे लिख देना है, फिर log की वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे। सेकंड, अगर कहीं लिखा है log x इंटू y, क्या लिखा है? x इंटू y, यानी मल्टीप्लाई किया है, तो आप मल्टीप्लाई को क्या कह सकते हैं? आप लिखेंगे log x प्लस log y, है ना। ये मल्टीप्लाई है ना, उसको प्लस कर देना है। और इसी तरह अगर लिखा हो log x बाई बाई माने डिवाइड, तो आप क्या कर सकते हैं? log x माइनस log y। ठीक है, तो आपको ये 2-3 फॉर्मूले जानने हैं। हाँ, कभी कभी ln log e को क्या लिखता है? log e को हम लोग क्या लिखते हैं? ln समझते हैं आप लोग? नेचुरल लॉग को ln कहते हैं। तो अगर कहीं log बेस e लिखा हो तो आप इसको 10 में चेंज करना चाहते हैं, तो 2.303 log 10, है ना। ये 3 है, ये 3 है, जो ये 3 है।
2.303 log 10। इतना आपको याद रखना होगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इतना अगर आप याद रखते हैं और कुछ लॉग की वैल्यू तो आप इजीली कर लेंगे। चलिए अब हम लोग इसको हटाते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो क्या हमें याद रखना है? हमें याद रखना है कुछ लॉग की वैल्यू, जैसे log 2, ये जितना मैं लिख रहा हूं क्या है, बेस 10, क्योंकि 10 बेस पे ही हम लोगों के सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो log 2 की वैल्यू होती है 0.3010, ये रखना है। लेकिन मैं पूरा नहीं रटवा रहा हूं, मुझे याद है 0.3010, आपको रटना है केवल 0.3। तो log 2 की वैल्यू 0.3, log 3 की वैल्यू 0.4771, आप क्या याद रखेंगे, 0.48। log 4 मैं अभी रहने दे रहा हूं, अभी मैं बता दूंगा। log 5 0.6989, कितना होता है, 0.6989, आपको याद रखना है 0.7। log 6 अभी मैं बता दूंगा। log 7 आपको याद रखना है 85, होता कितना है, 0.8450। ठीक है, log 8 मैं अभी बताऊंगा, और log 9 मैं अभी बताऊंगा, log 10 आपको पता है 1। अब देखिए क्यों मैं 4 नहीं बताया। अभी मैं कहा कि अगर कहीं मैं लिखता हूं log x इंटू वाई, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, log x प्लस log y लिख सकते हैं ना। तो अगर कभी मैं लिखूं log 4, तो क्या आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते, log 2 इंटू 2, 4 को तो लिख सकते हैं ना, और इसको log 2 इंटू 2 को आप क्या लिख सकते हैं, log 2 प्लस log 2, बोलिए। और log 2 की वैल्यू, log 2 की वैल्यू हम क्या लिख रहे हैं, 0.3, और यहां से भी 0.3, तो मैं क्या लिख सकता हूं, 0.6, क्यों रटूं, है ना। ठीक इसी तरह इसका मतलब कि किसी को भी फैक्टराइज कर दीजिए, जैसे 6 है, आप जानते हैं 6 क्या होगा, 2 इंटू 3, इसका मतलब 2 का लॉग कितना है, 2 का लॉग कितना है, वहां से देख लीजिए 0.3, और 3 का कितना है 0.48, तो कितना आ जाएगा 0.78, तो 6 का कितना हो जाएगा 0.78। ठीक है बच्चों, उसी तरह हमें अगर 8 का निकालना है, 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2, ये तो लिख सकते हैं ना। तो 2 का लॉग क्या होगा 0.3, 0.3 और ऐड करेंगे तो क्या आएगा 0.9, यानी हम इसको लिख सकते हैं 0.9। ठीक उसी तरह 9 है, 9 को क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 3, 9 को क्या लिखेंगे 3 इंटू 3, तो 3 इंटू 3 अगर आप लिख रहे हैं 9 को 3 इंटू 3, यानी उसका लॉग कितना होगा 0.48 और 0.48, और इसको क्या लिखते हैं 6, और इसको लिखेंगे 9। तो कई लोग इसको यहीं पर 95 लिख देते हैं, आप चाहें तो 6 लिख सकते हैं। इतना आपको याद रखना है, फिर आप किसी का भी लॉग निकाल सकते हैं। तो आइए हम लोग पहले लॉग देखें, फिर हम लोग एंटी लॉग देखेंगे। ये आप देख लीजिए, आगे बढ़े। आइए बिना लेट किए हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। मैं थोड़ा इरेजर, अच्छा चलिए ऐसे भी गायब हो जाएगा, ठीक है। आइए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं लॉग। लॉग कैसे निकालेंगे, आइए कोई भी लॉग आपको जो लगता हो, आप कोई भी एक लॉग ले लीजिए, आप अपने कैलकुलेटर से जरूर उसको करिएगा, देखिएगा कि कैसे आता है। जैसे मैं आपको एक ले रहा हूं लॉग 9 5 3 2 4, इतने का लॉग निकालना है। 9 5 3 2 4। आपको करना क्या है बच्चों, इसको जो है सिंपल माने यहां एक पॉइंट लगाना है, पॉइंट, और यहां 5 3 2 4। अब जानते हैं आप
कि जब यहां पॉइंट लगाएंगे तो 1 2 3 4 क्या हो जाएगा, ये 10 टू द पावर 4। ये तो आप समझ रहे हैं, ओके। अब बाकी को आप नेग्लेक्ट कर दीजिए। आप इसको कैसे लिख सकते हैं, ये मल्टीप्लाई है तो 9.5 अब प्लस log 10 टू द पावर 4। अभी तो मैंने बताया मल्टीप्लाई को प्लस लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब यहां log 10 टू द पावर 4 का आंसर कितना आएगा, 4। कितना आएगा, 4। अच्छा कैसे, आप कहेंगे ये कैसे आ गया। अभी देखिए, अगर मैं लिखता हूं log 10 टू द पावर 4, आप देखिए इसके पिछले वाले पेज में तो हमने बताया था अगर यहां कुछ पावर होता है ना, पावर बच्चों आगे आ जाता है और इसको लिखते हैं log 10। ये लिख नहीं रहे हम 10, ये बेस में होता है। और अभी हमने बताया अगर यहां बेस दोनों ये सेम है तो 1 हो जाता है, तो मैं इसकी जगह पे क्या लिख सकता हूं, 1। क्या लिखूंगा, 1। तो ये 4 इंटू 1 4 ही तो आया। तो आज जान लीजिए आप क्या कि 10 का पावर जो भी होगा वही आंसर होगा अगर बेस 10 है तो ये क्या हो गया, 4। अच्छा अब देखिए ये 9.5, थोड़ा सा समझिए जरा, क्या है 9.5, 9 का कितना है log 0.95, 10 का कितना है 1, दोनों के बीच में कोई ले लीजिए, ये बीच ही में तो है तो दोनों के बीच में 0.95 और ये कितना आ जाएगा 0.97 ले लीजिए और आपका आंसर कितना आ जाएगा 4.97। मैं एक बार देखूं क्या मोबाइल से, आप लोग देख लीजिएगा, आपका पक्का आंसर यही आएगा। आप एक बार देखिएगा यही आंसर आएगा। चलिए मैं आगे बढ़ूं, एक और एग्जांपल हम लोग लेते हैं, इसको मैं मिटा दे रहा हूं। एक और एग्जांपल हम लोग लेके देखते हैं, है ना। एक और एग्जांपल लेते हैं, कोई आप बताइए अगर आप लोगों को कौन सा मैं एग्जांपल लूं। आप log 6.3 ले लो, है ना, ले लेते हैं। अब 6.3 का हमें निकालना है, मैं क्या करूंगा, मैं इसको करूंगा log, अब देखिए इसका आंसर या कुछ और भी अगर आगे है कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो आप क्या करेंगे log 6 की वैल्यू देखिए जरा कितना है 0.78 और ये क्या है log 7। तो जितना आप ऐसे समझिए कि अगर 2 पॉइंट हो रहा है ना तो आप एक पॉइंट में उसको बढ़ाते जाइए, मतलब कि जैसे मैं ऐसे ही करता हूं, मैं क्या करता हूं कि 6 की वैल्यू है ना 0.78, अगर ये 6.2 रहता तो मैं इसको लिख देता 0.79। आप समझ रहे हैं, मैं 0.79 लिखता और चूंकि ये 6.3 है तो मैं थोड़ा सा और बढ़ा दूंगा 79 के बाद 0.8 तक चला जाऊंगा, तो ये इसी के आसपास आंसर आएगा। आप देख लीजिएगा, और न्यूमेरिकल्स में तो इतना नेग्लिजिबल, इतना तो हम लोग कर ही सकते हैं। आप क्वेश्चन देख के देखिएगा, आपका ऑप्शन जरूर सही आएगा। तो कोई भी क्वेश्चन अगर ऐसा आता है तो आप इसको कर सकते हैं, बहुत ही आसान है। आइए अब हम लोग देखें एंटी लॉग। एंटी लॉग कैसे देखेंगे बच्चों, लॉग समझ गया, एक और दे दूं क्या, आप देख लीजिए, अगर मैं कहता हूं log 1.99853265 जो भी whatever, तो अगर log 199853265 का देखें तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं log 1.99853265 और 10 to the power 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखिए ये बाकी पूरा नहीं देखना है, लेकिन ये आप देखिए, ये देखिए कि ये कितना है 1.99 यानी log 2 के बराबर, तो log 2 कितना है 0.3, तो इसको भी आप 0.3 लिख सकते हैं। अगर नहीं मन कर रहा है तो आप 0.299 लिख दीजिए, तो इसको क्या लिख सकते हैं 0.299 और इसका लॉग निकालेंगे, इसका लॉग तो 8, तो आपका आंसर आ जाएगा 8.299। आप इसका लॉग एक बार अपने लॉग टेबल से निकाल के देखिए, आपका वही आएगा जो मैं बता रहा हूं, वही आएगा, है ना। चलिए अब आइए हम लोग देखते हैं एंटी लॉग। अब देखते हैं एंटी लॉग। देखिए एंटी लॉग कैसे निकालेंगे, एंटी लॉग
कैसे निकालेंगे? अगर आपको एंटी लॉग निकालना है, जैसे मैं किसी का भी एंटी लॉग दूं, एक छोटा सा दे रहा हूं, एंटी लॉग 6.3। अगर मैं एंटी लॉग 6.3 दे रहा हूं बच्चों, तो आप इसको कैसे कर सकते हैं जरा देखिए। आप क्या इसको लिख सकते हैं, एंटी लॉग और ब्रैकेट में 6 प्लस 0.3। ध्यान से देखिएगा, बायो वाले बच्चों को सबसे ज्यादा एंटी लॉग में दिक्कत आती है। ऐसे लिख सकते हैं ना, ओके। अब क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, एंटी, अब यहां जरा देखिए, एंटी लॉग और ये 6 को मैं log 10 to the power 6 लिख सकता हूं, क्योंकि अभी हमने देखा था log 10 to the power 6 का आंसर 6 आ रहा था। अच्छा, लिख सकते हैं। और 0.3 को क्या लिख सकते हैं, 0.3 को log 2 लिख सकते हैं। यहां से मैं यही कहा कि यही आपको याद होना चाहिए। तो अब इसमें मैं क्या लिख सकता हूं, एंटी लॉग और यहां दोनों ही log है, तो log 2 into 10 to the power 6। और एंटी लॉग और लॉग जब दोनों आप देखेंगे ना, तो ये कैंसिल हो जाता है, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 2 into 10 to the power 6। यानी एंटी लॉग 6.3 अगर निकालेंगे तो कितना आएगा, 2.10 to the power 6। ठीक है, आइए हम लोग दूसरा करें। दूसरा एंटी लॉग निकालते हैं। अगर मैं एक और एंटी लॉग लूं, एंटी लॉग, आप कुछ बताएं, आपको जो लग रहा हो। एंटी लॉग मैं कैसे ले लूं, 4.79 ले लूं, ऐसे ले लूं, जो आपको लगे। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं बच्चों, इसको मैं लिखूंगा एंटी लॉग, अब ब्रैकेट में क्या लिखूंगा, 4 अब प्लस 0.79। ठीक है, अब फिर क्या लिखूंगा, एंटी लॉग 4 को 10 to the power log 10 to the power 4। और अब इसके लिए थोड़ा इस चार्ट में से देखूंगा, 0.79, यस ये 78 है, 79, लेकिन चलेगा क्यों, 0.01 हल्का सा है, हल्का सा डिफरेंस है। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं log 6। या अगर थोड़ा सा एक पॉइंट का डिफरेंस है, आप यहाँ 2 ले लीजिए, 1 ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, हल्का सा डिफरेंस आएगा। और अगर दोनों को आप लेंगे तो यहां से लिखेंगे एंटी लॉग और यहाँ log 6.2 10 to the power 4 और यहाँ आ जाएगा, ये गायब हो जाएगा, 6.2 10 to the power 4। और आप देखिएगा अपने लॉग टेबल से, अपने कैलकुलेटर से यही आंसर आएगा। अब एक निगेटिव का देख लेते हैं, निगेटिव में भी बच्चे बहुत फंसते हैं। अब जरा एक निगेटिव का हम देख लेते हैं कि निगेटिव में किस तरह से आप एंटी लॉग निकालेंगे। तो आइए निगेटिव का हम लोग देखते हैं, जरा निगेटिव का कैसे करते हैं। अगर हमें निकालना है एंटी लॉग निगेटिव, देखिए निगेटिव में थोड़ा सा बुद्धि लगाना पड़ेगा, हल्का सा, लेकिन बहुत कठिन नहीं होगा। निगेटिव 8.7, मैं क्या कर रहा हूं, 8.7 का ले रहा हूं। 8.7 के लिए मैं क्या करूंगा, जरा देखिए, इसमें क्या थोड़ी सी बुद्धि लगानी पड़ेगी। एंटी लॉग अगर मैं ब्रैकेट में लिखूं तो क्या इसको ऐसे लिखूंगा, -8 और सॉरी, ठीक है चलेगा, -0.7 ये लिख सकता हूं क्या, ये दोनों रहेगा तभी तो 8.7 होगा माइनस में। अच्छा, अब मैं क्या कर रहा हूं, इसमें जरा ध्यान से सुनिएगा, इसमें मैं एक ऐड कर रहा हूं, इसमें -1 यहां +1, अरे दोनों एक ही तो है, तो यहां मैं कर रहा हूं -1 यहां +1, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यही करना है आपको। अब देखिए इससे क्या हो जाएगा, एंटी लॉग ये क्या हो जाएगा, -9 और ये 1 में से माइनस होगा तो क्या हो जाएगा, +3। और अब क्या करिए, यहां -9 को हम क्या लिख सकते हैं, log 10 to the power -9। अच्छा, अब 0.3 को क्या लिख सकते हैं, log 2। और अगर दोनों को मिलाएं तो यहां क्या है, एंटी लॉग और यहां
log 2 इंटू 10 टू द पावर -9 और ये दोनों गायब। आपका आंसर क्या आया? 2 इंटू 10 टू द पावर -9। आप निगेटिव का भी एंटी लॉग निकाल लिए बड़ी आसानी से और वो आया 2 इंटू 10 टू द पावर -9। आप समझ रहे हैं? एक और आइए निगेटिव में हम लोग देख लें और एक और हम लोग देख के ये क्या कर दिया हमने, है ना? तो एक हम लोग और देख ले रहे हैं निगेटिव में एंटी लॉग और फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए एक और ले रहे हैं, एंटी लॉग माइनस, अब आप जो बोलिए 5.22 5.22। अब इसको कैसे करेंगे हम, जरा देखिए, फिर से लिखेंगे एंटी लॉग। अब जरा देखिए, ब्रैकेट में -5 लिख सकते हैं और प्लस ये तो ब्रैकेट में -0.22 लिख सकते हैं। अच्छा, अभी हमने क्या बताया ट्रिक, इसमें -1 और इसमें +1 कर लीजिए। जैसे करेंगे तो क्या होगा, एंटी लॉग यहां हो जाएगा -6 और ये हो जाएगा +1 में से 0.22 तो कितना हो जाएगा 0.78। ओके, अब हम क्या करेंगे, एंटी लॉग, अब यहां देखिए इसको लिख सकते हैं log 10 टू द पावर -6 लिख सकते हैं ना, और इसको लिख सकते हैं क्या, log 0.78 कहीं है क्या, यस 6। और फिर से वही अभी जो हमने किया था, ये है बच्चों एंटी लॉग और ये प्लस को हम क्या लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई, प्लस को मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई को प्लस, ये लॉग, ये एंटी लॉग गायब और आंसर क्या आया, इतना। ठीक है, तो आइए हम आपको कुछ क्वेश्चंस दे रहे हैं, आप इसको करिए, करके कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर किसी क्वेश्चन में आपको दिक्कत हो रहा है तो आप हमें बताइए कि ये दिक्कत आ रहा है, ये नहीं हो पा रहा है। हम आपको कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं, आप निकालिएगा। आप निकालिए वैल्यू log 2.3, log 487, log 1234, log 4321। ओके, अब क्या करना है, एंटी लॉग 487, एंटी लॉग 3.2, एंटी लॉग -7.52 वगैरह। आप लोग ये करिए, आ रहा है नहीं आ रहा है, जैसा भी हो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, लेकिन ये क्लास के तहत इसको पढ़िएगा। एक एक चीज जब समझेंगे ना तो बहुत बढ़िया से समझ में आएगा। थैंक यू बच्चों।